देखो जी, आजम साहब को जहां मैं समझता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 22 साल हमने भी दिया है साहब, और घिस पीट करके रह गए। क्यों? जाति के नाम पर। ये पंडित है, मत बढ़ाओ इसे। आजम साहब इतने कद्दावर और ईमानदार नेता, जिनकी ईमानदारी की कसम राजनीति में खाई जाती थी, आज उन्हें दागदार और बदनाम करने का काम इन लोगों ने किया, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान है। कल को आजम खान मुख्यमंत्री का दावेदार ना हो जाए, इसलिए इसे साइड करो। अब तो आपको भी लगता है कि जो मुल्ला मुलायम या मुल्ला पार्टी के नाम से जानी गई वो भी इस तरीके से भेदभाव करेगी? देखो, आप मुल्ला मुलायम कह देने मात्र से मुसलमानों का भला होता हो तो मैं दिन भर में 100 बार कहूंगा। अगर मुल्ला मुलायम कह देने से मात्र से ही अगर मुसलमान के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य मिल जाता हो तो मैं 100 बार कहूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुल्ला मुलायम कहने के बाद दासना की जेल ही देख लो आप जाकर के। अगर 1000 कह दिए तो 800 मुल्ला जी है हमारे उसमें बंद। ये देन है इस सरकार की। तो आजम साहब समाजवादी पार्टी के लिए शहीद हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आप ये कह रहे हैं मतलब बलि का बकरा बनने आजम खान? जी जी जी, समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए आजम साहब शहीद हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो आजम साहब की तरफ देख नहीं रहा है। बहुत तकलीफ है हम लोगों को। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस दुख की घड़ी में माननीय आजम साहब के साथ हैं। और आजम साहब को कल भी हम लोग अच्छे नेता मानते थे, आज भी मानते हैं, और उनसे उम्मीद हम जताते हैं कि तत्काल ही ऐसे पार्टी जो आपके दम पे खड़ा हुआ हो और आज वो पार्टी आपको हंसी का पात्र बनाने के लिए लगा हो, तो इस पार्टी को ठोकराएं और आपकी अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, और फिर हम कहेंगे आजम खान जिंदाबाद। आप आइए, आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समुदाय है, और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं, मैं समझता हूं हर वो गरीब कमजोर लोग जो सरकार से दुखी हैं, सपा के कुकृत्य से दुखी हैं, वो सब के सब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आएंगे और अपना नेता खुद पैदा करेंगे। लेकिन जो बीजेपी में चले जा चुके हैं आजम खान के करीबी, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। देखिए, वो तो होना है, वो होना है। यानी कि बलि का बकरा कब तक खैर मनाएगा भैया? इधर जाओ चाहे उधर, बस पाटा एक ही है। आ जाओ पहलवान के पास, सब बेरा पार हो। आरोप तो लगता है कि बीजेपी अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन आरोप तो लगाता है विपक्ष के बीजेपी अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती है। वो उसका नेता थोड़ी है। फराह थे कितने नजदीकी थे आजम खान के उनको। अरे वो छोड़िए ना, इतना मत डिपली में जाइए। ये सब फंसाया हुआ गेम है, और ड्यू टू सिर्फ फरहत मुसलमान है और उसको उसका कोई रखवाला नहीं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे मुसलमान की हत्या हो जाए, मुसलमान की बहू बेटी की आबरू लूट रहा हो, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई देख रहा है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कोई आवाज उठा रहा है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जब पूरे हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग की महिलाओं की हक की बात हो, मुस्लिम महिलाओं की हक की बात हो, तो उस आवाज को मजबूती के साथ कोई उठाता है तो वो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन। लेकिन कांग्रेस भी जाती है, विपक्ष भी जाते हैं, तमाम नेता जाते हैं, लेकिन एमआईएम की तरफ से कोई प्रयास नहीं करता उनसे मिलने के लिए। देखिए, कैसे आपने कह दिया प्रयास नहीं करता है? कई बार मुलाकात हो चुकी है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष से, उनकी हमारे प्रदेश नेतृत्व से। उन्होंने अपना डायरेक्ट ऑफर दिया। शौकत साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं आपके पांव के नीचे बैठूंगा, आप मेरे कुर्सी पे बैठा। इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? तो कैसे देखें? क्यों ना हो, क्यों ना हो कार्रवाई। जब अपने ही मिले हों, मान लो मैं हूं और ये भाई है, मुझे बचना है तो इसे बलि का बकरा बना दूंगा। चलिए ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर किसी और बंदे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।